जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आगे की एक क्विक अपडेट दे देते हैं शॉर्ट सी। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 62 का जो ज़ोन है, वो रेंज वीएल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं हाइलाइट्स जो पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने एनालिसिस किया था। 12 मई 2022 में ड्रॉप के बाद, तो उसके बाद से जो इसका लो वॉल्यूम एरिया है वो 62 का बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इसका वॉल्यूम नोड भी है इस एरिया में। तो जैसे ही अगर यहाँ से ये निकलता है एवा, अगर यहाँ से निकलता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो जो इसकी पीओसी है वो 86। और ये बुलिश उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारा जो ये वाला जोन है इसका 65.28 का इसको ओवरकम नहीं कर लेता, जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता, जब तक इसको फ्लिप नहीं कर सकता, तब तक ये बुलिश नहीं होगा। और उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड हमारा इसका चेंज होगा वो होगा 69.73 के बाद। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। यहाँ पे मैंने H4 ट्रेंड लिखा हुआ है, ये भी आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर लें। नीचे एक जी दोस्तों, अगर आपने आवे की हाइलाइट्स देख ली हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर एनालिसिस कि किस तरीके से नेक्स्ट हम इसके ऊपर मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं या किस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्या होने वाला है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जो रेंज वी एल है 62 का एरिया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उससे पहले जब ये ड्रॉप हो रहा था कि इसका जो ये इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करके फिर नीचे गिरना चाहिए और न्यू लो बनानी चाहिए। लेकिन ये इसने जस्ट एसएफपी यानी कि इसकी लिक्विडेशंस उठाई और उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ इसने सफ़र स्टार्ट कर दिया। एक और चीज़ जो मैंने आपको इसके अंदर बताई थी वो ये थी कि जो हमारा की लेवल है, की लेवल कहते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंट है जिससे ट्रेंड चेंज हो जाता है, वो H4 का है 65 के पास। 65 का जो ये एरिया था, जिस तरह से पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम आया, अगर यहाँ पे आप गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता यहाँ पे गौर करें तो ये एग्जैक्टली यही जोन था जो हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस के तौर पे बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हमें पुल बैक रिट्रेसमेंट देखने को मिली और उसके बाद एक अच्छी वीक थी। जो हमारा जो H4 का सेकंड ट्रेंड था, जिसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ से हमें रिजेक्शन मिली और ये हमारा एज ए सपोर्ट के तौर पे काम किया। अगर यहाँ पे एंट्री ली आपने रीटेस्ट के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी एंट्री गई है, क्योंकि हमारे डिस्कॉर्ड के बॉट ने इसकी भी ट्रेड दी थी और उसके बाद हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो बाउंस है वो देखने के लिए मिला। ट्रेंड चेंज होने के बाद वो तकरीबन 23% इसकी प्राइस के अंदर मूव आया है। अगर हम इसको यहाँ से काउंट करें 62 से, तो तकरीबन इसमें 38% का पंप आया। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि इसको मैं सॉल से बेहतर समझता हूँ और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है जब इसने निकलना होता है। तो इसी तरीके से ये निकलता है। ऊपर वाले एरिया में एक तो हमारे पास ये रेंज पीओसी हो गई हमारी बड़ी रेंज की, प्लस हमारा की एसएफपी हो गया, जहाँ पे हमारा जो ये लिक्विडेशंस पड़ी है। और ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रीयूज हो, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी डेली की रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एसएफपी भी पड़े हैं और ये काफ़ी एरिया से नहीं उठाई हुई लिक्विडेशंस, ये वो वाली लिक्विडेशन है। इन केस अगर हमें पुल बैक मिलता है, हम रिट्रेसमेंट के लिए आते हैं, तो जो हमारा की लेवल होगा वो 74-75 का होगा। अगर हमारा H4 इससे नीचे क्लोज हो गया, तो ये पहले इंडिकेशन होगी कि बस मूव यहीं तक थी लोकली, और यही लोकल हमारा टॉप था। और उसके बाद हम नीचे जाने लगे, दोबारा इस एरिया में आने लगे। तो वापस आते वक्त आपने इस एरिया को काफ़ी अहमियत देनी है कि देखना है कि अगर यहाँ से मज़ीद इसने ऊपर जाना है तो 75 से नीचे नहीं आना चाहिए H4 के ऊपर। और इसके अलावा ऊपर 108 पे भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है आवा के हिसाब से, तो उसमें मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है। अगर नहीं देखी आपने तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको देख लें। तो अभी की जो हमारी रीसेंट सपोर्ट है वो यही जोन है 75 का, जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। इससे नीचे हमें क्लोजिंग नहीं होने देनी। ऊपर के जो जोन्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। हवा की एक क्विक अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ बात समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो कैसी लगी इस बारे में आपने रिव्यू देना है, तो वो कमेंट सेक जो इस वीडियो के नीचे कमेंट है वो लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।